हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर विलेन महेश आनंद की। 1980 और 1990 के दशक में एक ऊंचा और लंबे कद-काठी वाला इंसान का बॉलीवुड में काफ़ी दबदबा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महेश आनंद की। महेश आनंद ने हिंदी फिल्मों में खलनायकों की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि खलनायक के साथ साथ यह एक प्रोड्यूसर भी थे। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ। इनकी मां तारा देवी भी 40 से 50 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। जब यह मात्र 2 साल के थे तो इनकी माताजी का देहांत हो गया था। फिल्मों में आने से पहले वो भारत के टॉप मॉडल्स में शुमार थे और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी रह चुके हैं। अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने से पहले दुनिया भर की कई फाइट्सों में पार्टिसिपेट कर चुके थे और कई प्राइज जीत चुके थे। अब आपको बताते हैं कि महेश आनंद कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए। ऊंचा लंबा कद होने के कारण दोस्तों की सलाह पर मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के बाद वे अपने फोटो छोटे मोटे एजेंसियों को देने शुरू कर दिए। फिर उन्हें हीरो बनने के साथ ही साथ डांस सीखना भी शुरू कर दिया। दोस्तों ने कहा कि एक अच्छा हीरो वही है जिसमें डांसिंग के गुण हों। डांस सीखने के दौरान जब वह फ्री होते तो अपने पिता के गैराज में मदद कराने के लिए चले जाते थे। इस तरह एक दिन गैराज में एक कार ठीक होने के लिए आई और उस कार को महेश आनंद ने ठीक कर दिया। वह कार एक लड़की की थी। जब उस कार में कुछ भी गड़बड़ होती तो वो लड़की उसे लेकर वहीं आती और उसे महेश आनंद ठीक कर देते। इस तरह महेश आनंद और उस लड़की में बातचीत होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की के घर में पार्टी थी तो उसने महेश आनंद को भी उस पार्टी में इनवाइट किया और कहा कि तुम जरूर आना। महेश आनंद भी उसके कहने पर उस पार्टी में चली गई। जब वो वहां उस पार्टी में गए तो उस लड़की ने उसे जिससे मिलवाया, यह देखकर महेश आनंद की आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं मशहूर एक्टर रीना रॉय थी और वो जिस लड़की से बात कर रहे थे वो रीना रॉय की बहन बरखा रॉय थी। अब तो महेश आनंद देखते ही रह गए। उसके बाद बरखा रॉय जब प्रोड्यूसर बनी तो सन 1981 में उन्होंने महेश आनंद को अपनी फिल्म सनम तेरी कसम में डांसर का रोल दिया। इसके बाद कमल हसन के साथ अगली फिल्म में उन्होंने महेश आनंद को लीड रोल दिया। इस तरह फिल्मी लाइन में वो आ गए। महेश आनंद ने अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। गंगा जमुना सरस्वती और शहंशाह, मजबूर, थानेदार, बेताज बादशाह, कुली नंबर 1, विजेता, लाल बादशाह, आया तूफान, बागी और कुरुक्षेत्र, प्यार किया नहीं जाता जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। महेश आनंद की जिंदगी फिल्मों से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। महेश आनंद ने अपने जीवन में 5 शादियां की थी। उनकी पहली शादी बरखा रॉय से, दूसरी शादी एरिका डिसूजा, तीसरी शादी मधु मल्होत्रा, चौथी शादी उषा बचानी से हुई। वहीं एक्टर की 5वीं शादी लाना से हुई, जो बेलारूस की रहने वाली थी। महेश आनंद आखिरी बार फिल्म रंगीला राज में नजर आए थे। महेश आनंद फिल्मी दुनिया में काफी छा गए थे और उन्हें हर तरफ फिल्मों में काम मिल रहा था। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उनको साउथ की फिल्मों में भी काम मिल रहा था। उन्होंने कई फिल्में साइन की थी, तमिल और तेलुगु की। इसी तरह वो फिल्म इंडस्ट्री में खूंखार विलन के रूप में छाए। पर ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके पास ऑटो के लिए पैसे भी नहीं बचे। महेश आनंद को आखिरी बार फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। काम न मिलने के कारण यह काफी डिप्रेशन में रहने लगे और बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। शराब ने इनके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। दरअसल इनके साथ एक जबरदस्त हादसा हुआ था जिसकी वजह से इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया
और उभरता हुआ सितारा एकदम से डूब गया। आज आपको बताते हैं कि वो हादसा क्या हुआ था। दरअसल साल 1996 में फिल्म आई थी गुमराह। गुमराह फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते समय एक दुर्घटना हो गई और उनकी पीठ पर काफी चोट लग गई और वो 6 महीने तक अस्पताल में रहे थे। 3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे, जिसके कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो गया। कहा जाता है कि उस समय उनका 38 किलो तक वजन भी घट गया था और शरीर इतना कमजोर हो गया कि शूटिंग लायक बचा ही नहीं। 4 साल तक वह फिल्मों से दूर हो गए। इसके बाद एक एक करके सारे फिल्मों के ऑफर उनके हाथ से निकल गए और जिन फिल्मों के लिए उन्होंने एडवांस अमाउंट साइन किया था, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अपना एडवांस मांगने लगे। आर्थिक तंगी में दिन गुजरने लगे। कहा जाता है कि करोड़ों की जायदाद पर रहे से पर भाई हाथ साफ कर गए। दोबारा काम पाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। एक समय तो ऐसा आया कि जब इनके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। एक एक करके सभी पसंदीदा चीजें छोड़कर चली गई। डिप्रेशन का शिकार हो गए। अब बस कुछ नहीं बचा, उनके पास बचा था वो और उनकी तन्हाई और शराब। 7 फरवरी 2019 का दिन था। एक टिफिन वाला आया और टिफिन के लिए बेल बजाई। कोई नहीं निकल कर आया तो उन्होंने टिफिन को बाहर ही टांक दिया और वापस चली गई। इसी तरह 8 फरवरी के दिन फिर से टिफिन वाला आया, टिफिन देने के लिए बेल बजाई तो फिर भी कोई नहीं निकल के आया। उन्होंने फिर से टिफिन को वहीं टांक दिया और चली गई। 9 फरवरी के दिन फिर से वही दोहराया गया। टिफिन सर्विस वाला आया, टिफिन देने के बेल बजाई, कोई नहीं निकल के आया। पर उसने देखा कि 2 दिन से पहले वाले टिफिन भी सेम ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तो उन्होंने पड़ोसियों को खबर दी, पड़ोसियों ने पुलिस को खबर पहुंचाई। जब दरवाजा तोड़ा तो क्या देखा गया कि महेश आनंद की लाश सोफे पर पड़ी सड़ रही है और यह 3 दिन पहले ही मर चुके थे। इनके पास सिर्फ एक शराब की बोतल पड़ी थी। बाद में सूचित करने पर इनकी पत्नी लीना ने आकर इनका अंतिम संस्कार किया। एक हादसे ने 57 साल के महेश आनंद को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर यह हादसा ना हुआ होता तो इतना अच्छा काम धंधा चल रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में खूंखार विलनों की लिस्ट में सबसे ऊपर होते, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया।